नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बीएसटीसी 2024 की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है और प्रवेश परीक्षा अगर आपने दी है तो ये वीडियो देखना फिर लाजमी हो जाता है विद्वान लोगों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि पेपर का लेवल आपका कैसा रहा, कौन से सब्जेक्ट से इजी क्वेश्चन, कौन से टफ पूछे गए। और इसके साथ साथ इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अनुमानित कट ऑफ, इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो सेफ जोन में है। इन सब बातों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेपर के लेवल की ही बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा। अब जैसा कि आपको पता ही है कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट जैसे कि रीजनिंग हो गया, जीके आपका पूछा गया, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता जिसको कहते हैं, हिंदी या संस्कृत में से आपका पार्ट पूछा गया और इंग्लिश के कंपलसरी 20 क्वेश्चन पूछे गए। इस प्रकार टोटल मिलाकर आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिले 600 नंबर के। यही आपका काम था। अब बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। देखिए भैया, रीजनिंग जैसे ही आपने पार्ट खोला रीजनिंग का तो एक बात तो आपको देखते ही समझ में आ गई कि हमने जो क्लास में पढ़ा वहीं का वहीं पूछा गया, और इस बात से आप सारे के सारे संतुष्ट होंगे। आपके कमेंट मुझे बता देंगे कि भैया रीजनिंग कैसी रही आपकी, ठीक है ना। लेकिन हम सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और रीजनिंग के पेपर की लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये आसान पेपर था, ठीक है ना, कोई मुश्किल पेपर नहीं है। और आपके बढ़िया आपने क्वेश्चन किए होंगे। लगभग बच्चों के अगर आप कमेंट भी, अगर आप इस वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे रीजनिंग में कितने नंबर आए, तो 40 प्लस जो है वो सबको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं जीके की। तो जीके का जो लेवल की अगर मैं बात करूं तो वही आपका औसत स्तर का पेपर था, एवरेज पेपर था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टिपिकल प्रश्न जो है वो आपसे पूछे गए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। तो ये भी आपका एक एवरेज पेपर रहा। इसके बाद में बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड पे, पहले ही मैंने स्टार लगा के रखा है। टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण अभिक्षमता में बात करें प्रश्नों का स्तर, तो ये पेपर का स्तर जो है वो यहां पर क्या था, अच्छा था भैया, ठीक है ना। और इस बात से आप एग्री भी करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको बढ़िया लेवल के देखने को मिले। और हिंदी और इंग्लिश भी आपका एवरेज ही पूछा गया है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि बहुत अपने को अलग से चीजें जो है वो देखने को मिली। ओवरऑल पेपर को अगर मैं पूरे पेपर को अगर कैटेगराइज करूं तो ना पेपर इतना आसान था कि एकदम यूं सब लाइन से आप सारे के सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, और ना इतना टफ था। तो इसका मतलब पूरे पेपर की अगर मैं बात करूं तो ये एवरेज स्तर का पेपर था, औसत स्तर का पेपर था, ठीक है जी। अब औसत स्तर का पेपर है तो फिर अब अनुमानित कट ऑफ की तरफ बात करते हैं कि कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। लेकिन कट ऑफ में बहुत सारी चीजें आपकी करती है डिपेंड। जैसे कि पहले एक मैंने बताया कि पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर उपस्थिति जो है वो बहुत बढ़िया रही है जी। 92.19% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी जिन्होंने फॉर्म भरा, उनमें से तो लगभग लगभग बच्चे एग्जाम देने पहुंचे हैं। लंबी कतारें इस बार देखने को मिली। तो यहां पर अनुमानित कट ऑफ की बात करें, और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये अनुमानित है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर आपके इनके आसपास नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप बढ़िया सेफ जोन में हैं गुरु। यहां पे बात करें जनरल कैटेगरी की। अब जनरल कैटेगरी में मैं मेल कैंडिडेट्स की मैं बता रहा हूं, फीमेल वहां से 5 से 7 नंबर हर कैटेगरी में आपका मानिएगा। 415 415 या 415 से ऊपर अगर आपके नंबर हैं भैया, तो आप ये मानिए कि आपको आराम के साथ में कॉलेज मिलेगी और आराम के साथ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हो सकता है कि कट ऑफ में ये 2 या 3 नंबर कम भी हो जाए, और हो सकता है कि 2-3 नंबर 5 नंबर बढ़ भी जाए, बस इससे ज्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी में अगर मैं आता हूं तो इससे आप 10 नंबर आप कम मान लीजिएगा, बट इससे ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 405 प्लस में अगर आपके नंबर है, यानी कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आपके 400 से ऊपर नंबर होने ही चाहिए, तब जाके आपकी चीजें बनेंगी। कुछ वीडियोस अगर आप देखेंगे तो कहीं पर ऐसा लिखा होगा कि 350 वालों का भी हो जाएगा सिलेक्शन। ऐसी बात नहीं बनेगी। हमें सच्चाई को समझना होगा और सच्चाई को हमें एक्सेप्ट भी करना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं एससी कैटेगरी। तो 380 से ऊपर अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो एससी कैटेगरी में आप सिलेक्शन वाले
पोस्ट के लिए, मतलब आप अपनी जगह के लिए हकदार हो जाएंगे। एसटी में बात करें तो 370 प्लस, एमबीसी ईडब्ल्यूएस जो है वहीं आपके 400 के आसपास का रहने वाला है, कि 395 के प्लस। ये हो सकता है कि 390-92 आपको देखने को मिल जाए। तो ये ओवरऑल आपकी अनुमानित कट ऑफ है, लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा कि ये एक अनुमान लगाया गया है इस हिसाब से कि पेपर का लेवल ऐसा था, उपस्थिति इस तरीके से थी, ये अब आपकी चीजें आपकी बनी है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को अगर आपने यहां तक देख लिया है और विद्वान लोगों हमारी कही गई बात आप बहुत अच्छे से पालन करते ही हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि कमेंट में अपने कितने नंबर बन रहे हैं आपके 600 में से, ठीक है ना, वो आप जरूर बताइएगा। और इसके अलावा भी अगर आप किसी सब्जेक्ट में, कोई सब्जेक्ट में चाहते हैं कि उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाए, तो वो भी आप हमें कमेंट में लिख के भेजिएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको गड़बड़ी देखने को मिल रही है, तो उसको भी आप यहाँ पर कमेंट में डाल सकते हैं, उसका जवाब हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा। और ना सिर्फ आज के लिए, हम हमेशा से आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे, इस बात को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। और बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। अगेन आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। मुलाकात करेंगे फिर एक ऐसे ही अलग और बढ़िया वीडियो के साथ में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।